नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 10वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस पाठ के सवालों को करेंगे। सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। पहला है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई होगी 30 वर्गमूल 3 मीटर। पहला विकल्प हमारा सही होगा। दूसरा है, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई है, तो उस समय मीनार की ऊंचाई होगी 50 वर्गमूल 3 मीटर। तीसरा है, दो स्तंभ 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं कि शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाता है तो तार की लंबाई होगी 12 मीटर। डी विकल्प सही होगा। 10वां है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई होगी 10 वर्गमूल 3 मीटर। 5वां है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होगा तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 अंश। बी विकल्प इसका सही होगा। 6वां है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। उस समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है। खंबे की ऊंचाई क्या होगी? तो खंबे की ऊंचाई होगी 75 मीटर। 7वां है, यदि एक सीधे खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई की वर्गमूल 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 अंश। 7वें प्रश्न का आंसर होगा डी विकल्प इसका सही होगा 30 अंश। 8वां प्रश्न है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई होगी 100 वर्गमूल 3 मीटर। पहला विकल्प सही होगा। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण खालिस्तान होगा 45 अंश का कोण होगा। खालिस्तान में लिखेंगे 45। दूसरा है, एक सीधे स्तंभ की ऊंचाई 7 वर्गमूल 3 मीटर है तथा उसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण खालिस्तान अंश का होगा। यहाँ हम लिखेंगे खालिस्तान में 30 अंश। तीसरा है, एक व्यक्ति एक रस्सी से 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है। यह रस्सी जमीन से 30 मीटर का कोण बनाती है। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी खालिस्तान मीटर होगी तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी 20 मीटर होगी। खालिस्तान में लिखेंगे 20। चौथा है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचता है। सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी। खालिस्तान में लिखेंगे 30 अंश। 5वां है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई खालिस्तान होगी तो यहाँ लिखेंगे हम 30 वर्गमूल 3 मीटर। ये इसका आंसर होगा। पांचों प्रश्नों के आंसर हमने यहाँ ये लिखे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 अंश है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी? इसका उत्तर होगा 25 मीटर। दूसरा है, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश हो। इसकी का आंसर होगा 10 वर्गमूल 3 मीटर। तीसरा है, 200 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण वृक्ष के आधार से 200 मीटर दूर एक बिंदु पर क्या होगा? इसका आंसर होगा 60 अंश। चौथा है, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 वर्गमूल 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 अंश। 5वां है, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। 5वें का आंसर है दृष्टि रेखा। चौथा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य कथन हमें बताना है। पहला है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अपनमन कोण बनाती है। यह कथन असत्य है, वो उन्नयन कोण होता है। दूसरा है, किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की वर्गमूल 3 गुना है तब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। इसका आंसर है सत्य। यह कथन सत्य है। तीसरा है, वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है। यह कथन भी सत्य है। चौथा है, एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने के साथ साथ सूर्य का उन्नयन 49 भी बढ़ता जाता है। यह कथन असत्य है। 5वां है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तब सूर्य का उन्नयन कोण का मान 30 अंश होगा। ये कथन भी असत्य है।
छठवां है, एक पेड़ की छाया 20 वर्गमूल 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। यह कथन सत्य है। पांचवा प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने माना कि BC जो है एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। यहाँ ये 15 मीटर दूर बिंदु एक A है। माना BC एक मीनार है। A धरती पर एक बिंदु है जो 15 मीटर दूर है। मीनार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया है और BC का मान हमने माना है h मीटर। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर h बटे AB यानी लंब बटे आधार। लंब का मान है tan 60 अंश, h बटे 15, AB का मान 15, tan 60 का मान वर्गमूल 3, h बटे 15, पक्षांतर करेंगे तो ये 15 इस साइड आ जाएंगे तो h बराबर 15 वर्गमूल 3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई होगी 15 वर्गमूल 3 मीटर। आगे छठवां प्रश्न देखें, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से पहले आप ये चित्र बनाएंगे। BC एक मीनार जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ये 30 मीटर की दूरी पर A बिंदु से C का उन्नयन कोण है 30 अंश। ये हमने यहाँ लिखा है। अब त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 अंश, h बटे AB, tan 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3, h बटे 30 मीटर। त्रिया गुणा करेंगे तो h वर्गमूल 3 बराबर 30 मीटर आ जाएगा। h यहीं रहेगा, वर्गमूल 3 यहाँ गुणा में है, साइड आके भाग में हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई h बराबर 30 वर्गमूल 3 मीटर आएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई की बताइए। माना हमने CQ एक चिमनी है जिससे AB बराबर PQ बराबर 28.5 मीटर की दूरी पर है। AP एक प्रेक्षक है जो 1.5 मीटर ऊंचा है। चिमनी का उन्नयन कोण 45 अंश है। आप यहाँ इस चित्र को पहले इस प्रकार से देखें। ये पूरा चित्र है। ये एक व्यक्ति है AP जो 1.5 मीटर है ऊंचा है और ये यहाँ से लेके A से लेके B तक की दूरी जो है 28.5 मीटर है। AB और PQ बराबर होंगे 28.5 मीटर। यहाँ BQ का मान 1.5 मीटर होगा और B से लेके C तक की दूरी है 28.5 मीटर जो कि H माना हमने पूरी दूरी H। आगे देखें, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर BC बटे AB यानी लंब बटे आधार। tan 45 अंश तो H ये लंब हो गया H, आधार हो गया 28.5 मीटर। tan 45 का मान 1, मुश्तरिया गुणा करेंगे तो H बराबर आ जाएगा 28.5 मीटर। अतः प्रेक्षक की ऊंचाई से चिमनी की ऊंचाई 28.5 मीटर और धरातल से चिमनी की ऊंचाई जो होगी वो 30 मीटर होगी। 28.5 में हम 1.5 को जोड़ लेंगे तब ये 30 मीटर हमारी दूरी आ जाएगी। आगे देखें, आठवां प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। आप यहाँ देखें, माना PQ बराबर 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। समकोण त्रिभुज PRC में PR बटे CR यानी लंब बटे आधार tan 60 अंश का मान। तो PR दिया है हमें 28.5, CR का मान y बराबर वर्गमूल 3 यानी हमने tan 60 अंश का मान वर्गमूल 3। अब हम गुणा करेंगे त्रियक तो y बराबर आ जाएगा 28.5 बटे वर्गमूल 3, ये पहला समीकरण। अब त्रिभुज PRA में अब हम त्रिभुज PRA पूरा लेंगे और ये 30 अंश का यहाँ tan थीटा बन रहा है तो PR बटे AR बराबर tan 30 अंश। फिर से मान रखेंगे 28.5 बटे x धन y बराबर 1 बटे वर्गमूल 3। अब त्रिया गुणा करेंगे तो x धन y बराबर 28.5 गुणित वर्गमूल 3। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर तो x धन 28.5 बटे 3 वर्गमूल 3, ये y का मान हमने रख लिया। अब यहाँ 28.5 वर्गमूल 3, अब ये प्लस के थे इस साइड जाके माइनस के हो गए तो x बराबर 28.5 वर्गमूल 3 माइनस 28.5 बटे वर्गमूल 3। यहाँ आप देख रहे हैं वर्गमूल 3
हमने लघुत्तम लिया, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी ये वाला वर्गमूल यहाँ से हट जाएगा। तो 28.5 गुणित 3 ऋण 28.5 बटे वर्गमूल 3। अब ये गुणा करेंगे हम तो यहाँ 57 आ जाएगा और घटाएंगे 28.5 गुणित 3 करेंगे जब हम, फिर उसमें से जब हम 28.5 घटाएंगे तो 57 आएगा, उसके बटे में रहेगा वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 का गुणा हम ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे 57 बटे वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल, ऊपर नीचे हम वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो वर्गमूल से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ आएगा 57 वर्गमूल 3। 3 से 57 कटेगा 19 बार, तो लास्ट आंसर आएगा आपका 19 वर्गमूल 3 मीटर। आप चाहें तो वर्गमूल 3 का मान भी रख के गुणा कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हम ये डायग्राम बनाएंगे, आप यहाँ देख रहे हैं। माना केवल टावर पी क्यू बराबर एच मीटर है, ये पी क्यू जो आप देख रहे हैं ये टावर है एच मीटर, तथा भवन आर एस बराबर 7 मीटर, ये भवन है आर एस 7 मीटर ऊंचा। कोण पी आर टी बराबर 60 अंश, पी आर टी जो है ये 60 अंश है, एवं टी कोण टी आर क्यू ये वाला जो है वो 45 अंश है। आर टी बराबर एस क्यू बराबर एक्स मीटर, ये आर टी जो आप देख रहे हैं और ये एस क्यू ये दोनों बराबर होंगी, इनको हमने एक्स मीटर माना है। समकोण त्रिभुज आर टी क्यू में अब हम समकोण त्रिभुज आर टी और क्यू ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। tan 45 अंश बराबर टी क्यू बटे आर टी, tan 45 का मान 1, टी क्यू बराबर 7 और आर टी एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 7। ये हम तरह गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हम समकोण त्रिभुज पी आर टी में पी टी बराबर बटे आर टी बराबर tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान वर्गमूल 3, पी टी का मान h-7 बटे एक्स, तरह गुणा करेंगे तो h-7 बराबर एक्स वर्गमूल 3। अब समीकरण 1 से हम मान रखेंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं x का मान हमने यहाँ रख दिया 7, h बराबर जो है ये ऋण के साथ इस साइड आ गए तो प्लस के साथ हो जाएंगी, और x का मान हमने रख दिया 7, h बराबर 7 वर्गमूल 3 धन 7। ये पहले माइनस के साथ जो है वो इस साइड आ गए हैं, पक्षांतर कर दिया है तो प्लस के साथ हो गए। h बराबर 7 यहाँ हम कॉमन बाहर ले लेंगे तो यहाँ वर्गमूल 3 धन 1 अंदर बचेगा, अतः केवल टावर की ऊंचाई h बराबर 7 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर है। यहाँ वर्गमूल 3 का आप मान भी रख सकते हैं। आगे 10वां प्रश्न है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन के शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। ये ऊंचाई आर एस हमें निकालनी है। माना पृथ्वी पर एक मीनार पी क्यू बराबर 50 मीटर ऊंची है, ये पी क्यू 50 मीटर है पूरी, एवं उसके पास से क्यू एस बराबर एक्स मीटर की दूरी पर स्थित एक भवन आर एस बराबर एच मीटर है। कोण आर क्यू एस बराबर 30 अंश एवं कोण पी एस क्यू बराबर 60 अंश। त्रिभुज आर एस क्यू में tan 30 अंश बराबर आर एस बटे एस क्यू, 1 बटे वर्गमूल 3 tan 30 अंश का मान बराबर एच बटे एक्स। गुणा करेंगे तेरे गुणा तो ये x बराबर एच वर्गमूल 3, ये पहला समीकरण बनाएंगे। अब हम पी क्यू एस में tan 60 अंश लेंगे, पी क्यू बटे एस क्यू, तो यहाँ tan 60 अंश का मान वर्गमूल 3 50 बटे एक्स, तेरे गुणा करेंगे तो x वर्गमूल 3 बराबर 50 मीटर। समीकरण 1 से हम x का मान रख लेंगे, तो x का मान हमने यहाँ रखा तो h वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 बराबर 50, वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल होगा तो 3h बराबर 50, h बराबर 50 बटे 3। अतः 3 से जब भाग करेंगे 16 बार पूरी बार चला जाएगा तो 16 सही 2/3 मीटर यह भवन की ऊंचाई होगी। आप दशमलव में भी आंसर ला सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बीसी एक नदी है, आप यहाँ देख रहे हैं बीसी एक नदी जिसकी एडी पुल है, एडी एक ये पुल है
जो 3 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, और बी और सी नदी के किनारे हैं, ये बी और एक सी। अपनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। अब हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में देखेंगे। tan 30 अंश बराबर ए डी बटे बी डी। tan 30 का मान 1/3 बराबर 3 गुणित x। त्रिया गुणा करेंगे तो x बराबर 3 वर्गमूल 3, ये पहला समीकरण बनाएंगे। अब त्रिभुज ए डी सी में tan 45 अंश बराबर ए डी बटे डी सी। tan 45 का मान 1, 3/y, y का मान आ जाएगा 3, ये समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से x धन y बराबर 3 वर्गमूल 3 यहाँ हम बाहर ले लेंगे तो 3 बाहर आएगा। x धन y बराबर 3 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई BC बराबर 3 कोष्टक में वर्गमूल 3 धन 1 मीटर होगी। अगर आपको प्रश्न में दिया हो कि वर्गमूल 3 का मान रखिए तो आप वर्गमूल 3 का मान रखें, अन्यथा ना रखें। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के सवालों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।